4 3 2 1 मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप? देखिए आज हम करेंगे क्वेश्चन जो कह रहा है डिराइव द वैल्यूज ऑफ 45 डिग्री ज्योमेट्रिकली, यानी हमारे को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 45 वाली ज्योमेट्रिकली डिराइव करनी है। ज्योमेट्री ट्रायंगल से मतलब होता है, तो ट्रायंगल बना लेंगे हम। तो लेट देयर बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक कोई सा भी एंगल राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने, ए बी सी राइट एंगल एट बी, कोई सा भी एक एंगल इसके अंदर आप 45 डिग्री ले लीजिए, क्योंकि हमारे को 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो ट्रायंगल में एक एंगल तो 45 लेना ही पड़ेगा। और कोई सी भी एक साइड को ये ले लेते हैं हम, एक एंगल 45 और एक साइड ए, ये हमने एक सपोज कर ली फिगर के अंदर। अब हम जानते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है इसके अंदर अगर ये वैल्यू 90 है, ये वैल्यू 45 है, तो बट ऑफ कोर्स एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी जो होती है हमारी ट्रायंगल की, वो क्या कहती है कि तीनों एंगल्स का सम 180 है, तो ये 90 है, ये 45 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब ये एंगल 45 होने से क्या हुआ कि इस ट्रायंगल के ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उनके सामने वाली साइड भी क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। तो इसके सामने भी ये 45 वाली साइड इसके सामने वाली साइड से इक्वल हो जाएगी। अब अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर पीजीडी लगाएं, इन ट्रायंगल ABC, अगर हम पीजीडी का अप्लाई करें तो देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। AC की वैल्यू मेरे को निकालनी है, ये है A स्क्वायर और AB है A स्क्वायर, तो यानी 2A स्क्वायर का रूट करूंगा तो रूट 2A, तो यानी AC की वैल्यू जो आ गई वो आ गई मेरे पास रूट 2A, यानी जो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ये आ गई मेरे पास रूट 2 और A। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? अगर हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करनी है तो किसको याद करना पड़ेगा? हमारे वही मंत्र पढ़ने वाले पंडित जी। तो क्या कहते हैं पंडित जी? पंडित जी कहते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले और सोना चांदी तोले, यानी साइन कॉस tan। अगर हम देखेंगे हमारी जो साइन की वैल्यू, कोई सा भी एंगल ले लीजिए, चाहे ये वाला 45 ले लीजिए, चाहे ये वाला 45 ले लीजिए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ये वाला 45 लूं तो इस हिसाब से ये वाला मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला मेरा बेस हो जाएगा और ये वाली साइड मेरी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अब मेरे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, अगर मैं उनको सीरियल ऑर्डर में लिख लूं तो साइन 45 आ जाएगा, एक आ जाएगा मेरा cos 45, फिर आ जाएगा मेरा tan 45, फिर आ जाएगा मेरा cot 45, फिर आ जाएगा मेरा sec 45 और फिर आ जाएगा मेरा cosec 45। अब इनकी सबकी वैल्यू लिख लेंगे कि किसके इक्वल है ये 45 sin परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और फिर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब इनकी इंडिविजुअल वैल्यू लिख लूंगा मैं। परपेंडिकुलर मेरे लिए परपेंडिकुलर तो क्या है? a, हाइपोटेन्यूज क्या है? रूट 2a, तो a से a की नमस्ते, तो यह जाएगा 1 अपॉन रूट 2। 45 में cos में बेस है a और ये है रूट 2a, तो a से a की नमस्ते, तो यह जाएगा 1 अपॉन रूट 2। ये परपेंडिकुलर है a, बेस भी है a, तो ये नमस्ते होके क्या आ गया? 1। ये a और ये भी a, तो नमस्ते हो जाएगा, तो ये भी बचेगा 1। हाइपोटेन्यूज जो है वो मेरा रूट 2a अपॉन a, a से a की नमस्ते, तो रह गया रूट 2, और इसमें भी वही रूट 2a अपॉन a, a से a की नमस्ते, तो रह गया रूट 2। तो हमने देखा कि कैसे हमने sin 45 से लेके cosec 45 तक की सारी वैल्यूज ज्योमेट्रिकली डिराइव कर ली है। मार्क माय वर्ड, ज्योमेट्रिकली डिराइव कर ली है। तो यही तरीका होता है वैल्यू डिराइव करने का, जिसके अंदर हमने 30 का भी वीडियो डाल रखा है और 60 का वीडियो डाल रखा है। प्लीज तीनों ही एंगल्स 30, 45 और 60 के वीडियोस आप अच्छी तरह देखें, समझें, कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। और हाँ, हमारे को कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।